नमस्कार, आपका स्वागत। आज मेरे सामने ये हथेली है, इसका विश्लेषण करते हैं गहन डिटेल में। खास हथेली है एक 30 वर्षीय युवक की। तो अपने लिए तो क्या खास, क्या आम, सभी हथेली खास होती हैं। चलो अब करते हैं विश्लेषण। सबसे पहले देखते हैं इस हथेली का भारीपन। तो 2-3 जैसे कि जो दिखाई दे रहा है, ये अपोलो और ये सैटर्न थोड़े डिप्रेस्ड हैं, और बीच में जो राहु है ना, ये भी हल्का सा डिप्रेस्ड है। तो जातक की हथेली एवरेज भारी है, पतली भी नहीं है, बहुत भारी भी नहीं है, एवरेज है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हथेली का रंग। बहुत ही अच्छा हल्का गुलाबी, जो संपन्नता की तरफ इशारा करता है, और साथ में जातक समझदार भी है और उदार भी। आगे चलिए, हथेली के शेप देखिए आप लोग। बिल्कुल स्क्वायरिश, वर्गाकार। जब हथेली स्क्वायरिश होती है ना, तो जातक बहुत मेहनती होता है, साथ में थोड़ा इंट्रोवर्ट भी होता है, हर एक से नहीं खुल पाता, बहुत ही रिलायबल होता है, ईमानदार, विश्वसनीय। और उसको मालूम होता है कि सफलता का मूल मंत्र है, और वो है हार्ड वर्क। आगे चलिए, और देखो एक बात ध्यान रखना कि हथेली की शेप के साथ में ना उंगली की लंबाई जरूर ध्यान रखना। स्क्वायरिश हथेली है तो उंगलियां लंबी होना अच्छी होता है, एवरेज लंबी। अब देखिए ये अंगुलियां ना, सारी फिंगर्स लंबाई में ठीक हैं, तो मतलब उंगलियां एवरेज लंबी होती है। जहाँ तक ना थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लेता है, जल्दबाजी नहीं करता। ऐसे में इनका जो सोचना समझना है वो अक्सर इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। जो निर्णय लेते हैं वो लाभदायक सिद्ध होते हैं। आगे चलिए, अब भी देखते हैं फिंगर सेटिंग। तो ये फिंगर सेटिंग स्क्वायरिश जो बता रही है कि जातक ना बहुत समझदार हैं। जो भी ज़िंदगी में उसे अवसर मिलते हैं, चूकता नहीं, उन्हें बनाने की कोशिश करता है, मेहनत करता है, और सफलता की राह पर आगे बढ़ता है। लेकिन बड़ा बात यहाँ पर ये भी है, जो फिंगर सेटिंग है ना, वो पहली 3 उंगलियाँ ये हल्की सी स्ट्रेट है। तो ऐसा तो वो ना थोड़ा सा स्वैग प्रॉब्लम होती है, थोड़ा ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो घातक होता है। कई बार यूथलेस हो जाते हैं, ये भी अच्छा नहीं। और थोड़ा सा स्वैग होना, ये भी अच्छा नहीं। और लिटिल फिंगर है ना, ये थोड़ी सी लो सेट है, जो संघर्ष को दिखाती है कि जातक ने संघर्ष तो बहुत किया है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं ज़िंदगी में। आगे चलिए, अब बात करते हैं सीधा इनकी उंगलियों की। पहली उंगली ये तर्जनी,
लंबाई में तो अच्छी है, विसर्टन उंगली के टॉप फ्लेंज के बीच तक पहुंच रही है। इसका मतलब जातक समझदार है, ईगोइस्ट नहीं है, संतुलित उसके विचार हैं, ना उसको इन्फीरियरिटी ना ओवर कॉन्फिडेंस, बिल्कुल कंट्रोल। जहाँ तक ज्ञान की बात है, तो ज्ञान की उंगली है ये, तो इसका यहाँ तक होना अच्छा, लेकिन थोड़ा सा ये झुक रही है, टॉप फ्लेंज झुक रहा है सैटर्न की तरफ। तो ऐसे जहाँ तक धार्मिक होते हैं ये तो इनका प्लस पॉइंट हुआ, लेकिन कई बार ना ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। जब सेल्फ सेंटर्ड होते हैं तो अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन शुरू कर देते हैं। ऐसी हालत में ना वो बड़ा लो महसूस करते हैं, उनका सारा कॉन्फिडेंस, उनकी सारी डिग्निटी गायब हो जाती है, अपने आप को बहुत अकेला, उदास, निराश मानते हैं। ऐसे में परिवार को और दोस्तों को उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, हौसला अफजाई। वास्तव में ना इनफैक्ट these people always need constant encouragement from friends and family as well। और यदि इनको याद दिला दिया जाए इनकी क्षमताओं के बारे में, तब तो ये कमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद दुआ दिखा सकती है, तो बार बार इनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब देखते हैं इनका इस उंगली का बेस फ्लेंज अच्छा है, तो जहाँ तक इंटेलेक्चुअल है तो पक्की बात। और ये मिड फ्लेंज ये भी अच्छा है, ये दिखा रहा है कि जहाँ तक इंटेलिजेंट है, साथ में प्रैक्टिकल भी है और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव किसके लिए? जो भी उसने सोच रखा है अपनी ज़िंदगी में, जो उसके एम्बिशन है, टारगेट है, उनके बारे में उसे पूरी आशा है, ऑप्टिमिस्ट, कि वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। ऐसा कॉन्फिडेंस होना, ऐसा ऑप्टिमिज्म अच्छा होता है। अब टॉप फ्लेंज देखिए, ये भी अच्छा है, ये दिखाता है कि जहाँ तक के ना स्पिरिचुअल, रिलीजियस, फिलोसफिकल इंटरेस्ट होंगे और डिग्निटी की भावना बहुत ज़्यादा होगी। और हाँ, जहाँ तक काम की बात है, ऐसा जहाँ तक ऐसा काम करना पसंद करता है जहाँ वह अपने पर्सनल कांटेक्ट बना सके, लोगों से फेस टू फेस मिल सके। तो ये विशेषता है इनके हाथ की, इंडेक्स फिंगर। आगे चलिए, शनि की उंगली सबसे लंबी है, एवरेज लंबी है, तो दिखा रही जहाँ तक जेंटल है, बुद्धिमान है और स्टेबल भी है। अगर किसी के प्रति कोई धारणा, कोई विचार बना लिया तो जल्दी से वो विचारों को बदलते नहीं हैं, ऐसे ही काम को जल्दी से बदलते नहीं हैं। स्टेबिलिटी इनके अंदर होती है। और देखिए, ये जो उंगली है ना, ऐसा लग रहा है कि दोनों उंगलियों के द्वारा ना थोड़ा दबाई हुई है, थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है। ऐसे लोग ना प्रेशर में एग्रेसिव भी हो सकते हैं, एक सीमा के बाद वायलेंट भी हो सकते हैं। अब देखिए, इनकी टॉप फ्लेंज काफ़ी लंबा है, तो दिखा रहा है कि जहाँ तक समझदार तो है, साथ में उसके फिलोसफिकल, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट भी होंगे। जो उसके पास ज्ञान है ना इन क्षेत्रों में, उसके ऊपर थोड़ा ना
एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। वो मानेगा कि ही इज़ फार बेटर देन अदर मॉर्टल्स। ख़ास बात जहाँ तक की, लेकिन होते बड़े प्रूडेंट हैं और साथ में कॉशियस भी, ये अच्छी बात। अब मिड फ्लैंज देखिए, ये भी अच्छा है, दिखा रहा जहाँ तक अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। कोई इवेंट हो उसको अच्छी तरह संभाल लेगा। इन लोगों की मैनेजरियल स्किल्स बड़ी अच्छी होती हैं। साथ में साइंस, टेक्नोलॉजी और मशीनरी की तरफ झुकाव होता है। जैसे आपका मोबाइल ही हुआ, लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये कॉम्बो हैं। साइंस भी है, इसमें टेक्नोलॉजी भी है, इसे मशीनरी भी है। और ख़ास बात, जहाँ तक जब भी कुछ काम करने की इच्छा करेगा ना, वो चाहेगा कि काम ह्यूज लेवल पर होना चाहिए, डिटेल्ड वर्क, बड़ा काम, जहाँ वह प्रूव कर सके कि उसके पास क्षमता है। उसे चैलेंजिंग काम चाहिए, डिटेल्ड काम, जहाँ उसे स्कोप मिले अपने कैलिबर को दिखाने का, प्रूव करने का। एक और ख़ास बात, ऐसे लोग ना जिनका मिड फैलेंज सेकंड फिंगर का बड़ा होता है, वो थोड़ा मनी सेंट्रिक हो जाते हैं। दुनिया भर की अच्छी बातें करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो पहुंचते हैं लास्ट में पैसे के ऊपर। धन, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, सारा ध्यान यहाँ पर आ जाता है। आगे चलिए, इनका बेस फ्लैंज भी अच्छा है। ये 3 संभावनाएं दिखा रहा है। पहली संभावना कि ऐसे जहाँ तक का ना ज़मीन से गहरा जुड़ाव होता है, हरियाली से बड़ा प्यार होता है, गार्डनिंग में भी रुचि हो सकती है। और सम्मान नंबर 2, ऐसे लोग संसारिक कामों करवाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे काम जिन्हें कहा जाए इम्पॉसिबल, ऐसे इम्पॉसिबल कामों को, संसारिक कामों को, ये अपने मानसिक कौशल के द्वारा औरों के थ्रू पूरा करवा लेते हैं। एक गजब टैलेंट के अंदर होता है। अब संभावना नंबर 3, परंपरावादी होते हैं। जो इनके समुदाय में, समाज में परंपराएं चलती आ रही होंगी, ये उन्हें फॉलो करने में बड़ा इंटरेस्ट रखते होंगे और चाहेंगे और भी उनको फॉलो करें। ये कांट रिवल्ट अगेंस्ट द ट्रेडिशनल customs, rites, rituals that has been going on there in his culture। और से भी ये उम्मीद करते हैं जो उनके समाज में, समुदाय में, संस्कृति में परंपराएं, रीति रिवाज, रस्में चलती आ रही हैं, उनको फॉलो किया जाना चाहिए। आगे चलिए, अब इनकी ये फिंगर, अपोलो फिंगर, यह इंडेक्स से लंबी है। जब अपोलो फिंगर इंडेक्स से लंबी होती है ना, तो जातक को ना मॉरली करेजियस बनाती है। ऐसे लोग ना कोई रिस्की डिसीजन लेने से कभी हिचकिचाते नहीं हैं, और रहते भी जो उनका अपना नेचुरल स्टैंडर्ड है ना, उससे हाई रहते हैं। लोग सोचते होंगे कि इनके तो मज़े ही मज़े, लाइफ स्टाइल के साथ कोई समझौता नहीं करते, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। अब टॉप फ्लैंज देखिए, बहुत ही लंबा है,
तो ऐसे जातकों के पास ना हाई आइडियाज़ होंगे और ब्यूटीफुल थॉट्स होंगे पक्का पक्का, और कला के प्रति बड़ा रुझान भी होगा। बस पूरा व्यक्तित्व भी ना एक कलाकार की माफिक होता है ऐसे लोगों का। और एक ख़ास बात, जब अपोलो फिंगर का, रिंग फिंगर का, अनामिका का टॉप फ्लैंज सबसे लंबा हो ना, तो ऐसे जातक के पास ना कुछ खास क्रिएटिविटी बहुत सारी होती है। ऐसी योग्यता इनके पास ज़रूर होती है। अब हजारों डेफिनेशन हैं क्रिएटिविटी की, लेकिन कुछ खास इनके पास है। आगे चलिए, मिड फ्लैंज, ये भी ठीक है। जातक के पास में कॉमन सेंस अच्छी होगी, साथ में बड़े ओरिजिनल होंगे, दिखा पसंद नहीं, जो है सो है। तीसरा, एपिक्यूरियन भी होते हैं ऐसे लोग, मतलब कि रुचियाँ लाजवाब होती हैं। जहाँ तक पसंद की बात है, चीज़ों की पसंद बड़ी गजब की होती है इनकी, चाहे रंग हो चाहे कोई भी चीज़ हो, सुपर्ब। और जहाँ ये काम करते हैं ना, वहाँ पर भी इनकी जो इच्छा होती है, जो इनके अंदर वो एक नेचुरल टैलेंट है ना, बीइंग एपिक्यूरियन, उसको अपने कार्य क्षेत्र में भी लागू करें, इनकी बड़ी इच्छा होती है। आगे देखिए, बेस फ्लैंज, ये भी अच्छा है। दिखा रहा है कि जातक का जो जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण है ना, टोटली मटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी। वास्तव में ये उंगली शो ऑफ की उंगली है, दिखावे की उंगली। और ये जो फ्लैंज दिखा रहा है कि आदमी बहुत ही मटेरियलिस्टिक अप्रोच वाला है, तो ऐसा आदमी ना सुख सुविधाओं पर बहुत जोर देता है, और जो भी सफलता उसने हासिल की, धन कमाया, धन के प्रति बड़े लगाव होता है इनका, और संसारिक चीज़ों के प्रति बड़ा लगाव होता है। वास्तव में ये अचीवमेंट उसी को मानते हैं जो संसारिक होता है, फिजिकल, वर्ल्डली। पैसा कितना कमाया, तुम्हारे पास पैसा कितना है, इनके सफलता का पैमाना यही होता है। और साथ में ये अपने लिए पैसा नहीं कमाते, बस प्रूव करने के लिए कि मैं योग्य हूँ। और योग्यता कैसे, कि मैंने पैसा कमाया। जो पैसा कमाया है, जो लग्जरी आई हैं, चाहे वो आप कपड़े हैं, चाहे आपकी वो ज्वेलरी है, चाहे आपके वो घर है, चाहे कार है, उसको लोगों को दिखाने में बड़ा मज़ा आता है आपको, दिखावे की उंगली। आगे चलिए, ये लिटिल फिंगर लंबी है, जो अपोलो का टॉप फ्लैंज है, उसका बेस ये उससे ऊपर जा रही है, और टॉप फ्लैंज बिल्कुल सीधा और लंबा भी है। तो पहली बात, अगर लिटिल फिंगर लंबी हो ना, तो ऐसे जातक बड़े विलक्षण होते हैं। इनके पास कुछ खास बौद्धिक क्षमता होती है, विशेष। उंगली अगर ये टॉप रिंग फिंगर के टॉप फ्लैंज के बेस से ऊपर चली जाए, तो जातक बड़ा समझदार होता है, व्यवहारिक भी होता है, और फार साइटेड, दूरदर्शी होता है। मेमोरी बड़ी शार्प होती है, और ब्रेन भी बड़ा कैलकुलेटिव, तुरंत हिसाब लगा लेते हैं आगे पीछे का। और जो काम करते हैं ना,
बड़ा सलीके से करते हैं, विद परफेक्शन, एक ऑर्डर के साथ में, नॉट इन ए हसल बसल वे, इन ए वेरी फॉर्मल वे, नॉट फॉर्मल वे, इन ए वेरी ऑर्डर वे, ऑर्डरली वे, बेटर टू से। अब देखिए, जो पहली उंगली लंबी है बिल्कुल सीधी, ये सीधी दिखा रही है कि जहाँ तक ना छल कपट वाला नहीं है, प्रपंच वाला नहीं है, उससे बड़ी बात बेईमान नहीं है, बहुत ईमानदार है। अगर ये झुक जाती अपोलो की तरफ तो ऐसा जहाँ तक पैसा कमाने के पीछे पागल होता है, वो तथ्यों को तोड़ मोड़ भी सकता है अपने फ़ायदे के लिए, बेईमानी भी कर सकता है, लेकिन उंगली बिल्कुल सीधी है, टॉप फ्लैंज बिल्कुल सीधा है, जहाँ तक बहुत ही ईमानदार। और लंबी है, ये भी दिखा रही है कि बोलने में सुपर्ब, गॉड गिफ्टेड कम्युनिकेशन स्किल लाजवाब होती है, खासकर उसका जो स्पीच देना, वाक कला या भाषण कला बड़ी गजब की होती है। आगे चलिए, ये बीच वाला फ्लैंज यह भी अच्छा है, ये बहुत कम हाथों में होता है, जब ये बड़ा था हो अक्सर छोटा ही मिलता है। पहला इशारा करता है कि जहाँ तक कि बहुत बड़ी संभावना रहेगी डॉक्टर इंजीनियर बनने की या इसके आसपास कुछ काम, और साथ में ऐसे लोग ना अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने स्पष्ट करने में भी माहिर होते हैं। अब देखिए, बेस फ्लैंज जो दिखाता है आदमी के पास व्यावसायिक कौशल कैसा है, वो एवरेज, क्योंकि ये बहुत रोबस्ट नहीं है, बहुत फूली हुई नहीं है, मासल नहीं है बेस फ्लैंज, तो आदमी के पास जो बिजनेस स्किल होती हैं वो बस एवरेज सी हैं। तो ये हमने आज पहले पार्ट में उंगलियों के बारे में जाना, और कल शुरुआत करेंगे हम पर्वतों के बारे में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल मिलते हैं। सी यू। बाय बाय।